जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। हम 2001 में जब जागरण यहाँ आया था तब से 2006 तक पूरा थे। दुनिया टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने वह फेसबुक पेज ज़रूर देखा होगा जिसमें कोई बेचारा आदमी फेसबुक से रिक्वेस्ट करता है कि इसे आप पैसा नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अच्छा इनिशिएटिव है, किसी ने दिमाग दिया होगा और उसका यूज करते हैं। अगर आपके साथ अगर भगवान न करे किसी प्रकार का घटना हो और उसमें एक फेसबुक व्यक्ति नहीं पूरा ग्रुप अगर आपके साथ खड़ा है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि वह आपके लिए कितना बड़ा काम करेगा। एक ग्रुप है जमशेदपुर मैत्री परिवार, जो फेसबुक ग्रुप है 2017 से चालू किया गया था और इसमें 3000 मेंबर जुड़े हुए हैं, जिसमें से जमशेदपुर के साथ साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया और साथ साथ विदेश से भी कुछ जुड़े हुए। हमारे साथ उस संगठन के सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष और भी मेंबर है। इन्होंने कुछ अच्छा काम कर रहा है, वो भी किस दिन, महालया के दिन। आज इनसे बात करते हैं कि आप लोग यह शुरुआत कब किए थे और इसका सोच क्या है। मैडम नमस्कार, क्या क्या आप लोग करते हैं और ये कितना बड़ा ग्रुप है आप लोग का? ये हम लोग का 3000 मेंबर का ग्रुप है और हम लोग का इस ग्रुप करने का मकसद यही था कि जो फेसबुक में तो बहुत सारा मतलब हंसी मजाक का आता है, लेकिन हम लोग सोचते कि इसी बीच हम लोग अगर कुछ सोशल वर्क कर सके तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए हम लोग 2017 से हम लोग शुरू किए इस जर्नी को। 22 बच्चों से हमारा जर्नी शुरू हुआ था। हम लोग 22 बच्चों को देते हुए 100 बच्चों तक पहुंच गए हैं और हम लोग बीच बीच में अपने मनोरंजन भी करते हैं। हम लोग में इलिश उत्सव करते हैं, बसंत पंचमी का जो होता है बसंत उत्सव वो करते हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग सोशल वर्क भी करते हैं। जैसा ठंडे के मौसम में हम लोग विकलांग बच्चों को, चाहे अनाथ बच्चों को भी, चाहे गरीब बच्चों भी है उन लोगों को कंबल देना, चाहे वृद्धाश्रम में स्वेटर देना हो, जिसको जो ज़रूरत पड़ता है वो। उसके अलावा भी हमारे पास अगर हेल्थ इशू से कुछ आता है, जैसे कोई बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग वो भी मदद करते हैं। तो हमारा मकसद ही है, मेन मोटो ही है कि हम लोग समाज के कुछ काम कर सकें। किसी को हेल्प किए आप लोग? कोई आपका ग्रुप? बहुत सारा बच्चों को हेल्प किया है। एक छोटू नाम का बच्चा को हम लोग 10,000 रुपया दिए थे उसको हेल्प के लिए, और एक प्रीति नाम का बच्ची से हम लोग 2019 में मिले थे। तो वो डोबो से आई हुई थी, तो उस हाथ में लिगामेंट जॉइंट कैंसर हुआ था, ये चेस्ट, तो उसके इलाज का बहुत खर्चा था। तो उसका फादर उतना अफोर्ड नहीं कर सकता था, तब हम लोग से मदद मांगे थे। और हमारा जितना साथी है 3000 साथी, 3000 साथी ने मदद किया है और सबने उस बच्चे को लिए पैसा बोलिए, उसके लिए यहाँ तक हम लोग हॉस्पिटल डॉक्टर से बात करना, उसके ऑपरेशन में रहना, डॉक्टर से मतलब मिलना, क्या फीडबैक है लेना, सब बारी बारी किए हुए हैं। आज वो लड़की स्वस्थ है और देखकर हम लोग को भी तसल्ली होता है कि चलिए हम लोग के द्वारा कुछ अच्छा काम तो हुआ है। कितना खुशी लगता है ग्रुप में, आधुनिक युग का ग्रुप। जी, पहले सरपंच बनता था, मुखिया बनता था, ग्राम पंचायत होता था, मंडली बनता था, अभी नया टेक्नोलॉजी में फेसबुक ग्रुप हो रहा है। बहुत अच्छा इंसेंटिव है। क्या फायदा होता है, कैसे लगता है? जी बहुत अच्छा लगता है। और फिर हमारे जो एडमिन है बनाली चक्रवर्ती और नीलाशीष मजुमदार, उन लोग एडमिन है, लेकिन हम सब राजा हैं। हम सब जैसे बोलते हैं ना हम लोग में कि हमरा सबाई राजा। तो फिर हम सब मिलके ऐसे काम में जो जुड़ पाते हैं, और वो जो स्वाधीनता दिए हैं हम लोग को कि जो चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह चाहे आप हमसे जुड़े और हमसे मिले और हमसे मिल के काम करें। कोई ये नहीं है कि नहीं हम ही करें, ऐसी बात नहीं है। एक चीज़ बताइए मैडम, कोई अगर एक ग्रुप में जुड़ना चाहेगा, क्योंकि देखा जाता है कि आदमी के पास पैसा रहता है लेकिन कोई संस्था नहीं मिलते, कुछ नहीं करते। बहुत सा आदमी मुफ्त दान देते हैं, बहुत सा आदमी फेस में नहीं आना चाहते, लेकिन वो अच्छे काम के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। इसके लिए आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे उन्हें? आराम से हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। हमारे ग्रुप में तो बहुत बाहर से भी सब जुड़े हैं, सबके फ्रेंड बाहर से है।
जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी को मोटो है जुड़ने का तो ज़रूर जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप में। और जुड़ने का मेन कारण, हमारे ग्रुप में जुड़ने का यही कारण है कि हमें बीच बीच में हमें ये सब सोशल वर्क करना है। तो जो भी अगर इस मोटो से जुड़ना चाहता है तो अवश्य जुड़ सकते हैं। सर आगे आइए। सर अभी तक आप लोग कितना कैपेसिटी है, कोई अगर अचानक एक्सीडेंट हो या कुछ हो गया तो आप लोग कितना उसको हेल्प कर सकते हैं? देखिए, हमारा क्षमता तो बहुत सीमित है, क्योंकि हम लोग का जो फंड रेजिंग होता है वो प्रोग्राम बेस्ड होता है। जैसे हमारा अभी वस्त्र उपहार है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने फंड का रेजिंग किया। उसमें जो सरप्लसेस बच जाता है उसको हम साल भर में विभिन्न प्रकार के काम में यूज़ करते हैं। जैसे अभी ठंडा का मौसम आ रहा, हम लोग कंबल वितरण करेंगे। मैडम आपसे तो पूछना चाहते हैं कि अगर कोई कॉर्पोरेट या कोई इंडिविजुअली फ़ंड देना चाहता है, लेकिन उनका एक तो सोच भी रहता है कि हम कुछ फ़ंड देते हैं तो टैक्स का रिबेट हो, तो आपका संस्था क्या उस टैक्स रिबेट को फॉलो करेगा? कोई अगर चाहेगा पैसा देने की? ना ना ना, ऐसा नहीं। अगर कोई चाहेगा कि हम देंगे और हमको कुछ मतलब बेनिफिट हो, सरकारी अगर आपको नहीं, हम लोग बेनिफिट से कोई काम नहीं करते। कोई उसका बेनिफिट से तो हम लोग चलेंगे ही नहीं। पहले बात है, ये तो संपूर्ण अपना ऊपर है ना। हम दे रहे फिर हम बेनिफिट में चाहेंगे तो ये हम नहीं चाहेंगे। अच्छा सर, कितने मेंबर को और जोड़िएगा? 3000 हमको चाह रहे कि पूरा भारतवर्ष में आपका नाम रहे। जो जितने आदमी आ सकते। नहीं, देखिए ये है जोड़ने का मतलब ऐसा, हमारा मेंबर इतना होना चाहिए कि जो आपका समाज सेवा का प्रति निष्ठा हो, वही हमारा जोड़े। ऐसा नहीं कि जोड़ जाए उसके बाद आप जैसे बोले कि आपका ये जो इनकम टैक्स का रिबेट लेना, ये मकसद हमारा नहीं है। हमारा मकसद है कि समाज के जो सेवा करना है, उस सेवा करने का जिसका मनोभाव में उसका माइंड सेटिंग जिसका है, उस आदमी जोड़े हमारा साथ। ये नहीं कि हमको कहीं जोड़ना है, अरे ये करके, ऐसा नहीं बात है। कुछ बात बोलना है तो बोलिए। आप लोग कुछ बात रखना चाहते हैं पब्लिक डोमेन में? यही बोलेंगे, जो भी अपना मन से स्वेच्छा से अगर सेवा भाव से जुड़ना चाहते हैं हमारे संस्था से तो ज़रूर आइए, सबका स्वागत है। हम सब एक साथ एक परिवार के जैसा है यहाँ पे। मैडम इसमें कितने लेडीज और कितने जेंट्स हैं? ये बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारा जो एक्टिव मेंबर है उसमें लेडीज़ ज़्यादा ही है। और हमारे जो एडमिन है वो भी लेडीज़ है, बरनाली चक्रवर्ती। उनका खुद का एनजीओ भी चलता है, एनजीओ युवा नाम से। और नीलाशीष मजुमदार जो है वो भी हमारे एडमिन है। तो ये दोनों ही हमारे ग्रुप के एडमिन है। और 80-20 का रेशियो है, महिला ही है हम लोग। अच्छा एक चीज़ और बताइए मैडम, सबसे अधिक अभी जो आप लोग फेसबुक का पावर को समझे, टेक्नोलॉजी का पावर को समझे, लेकिन अभी जो सबसे अधिक प्रॉब्लम होता है पेरेंट्स बच्चे के साथ। और बच्चे को पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे बच्चे तो बहुत टैलेंटेड है, वो मोबाइल को और टीवी देखना पसंद नहीं करते हैं, हम उनको टीवी देखने नहीं देते हैं, मोबाइल देखने नहीं देते हैं। तो क्या ये जो ऑप्शन दिया जा रहा है आज का डेट में कि टेक्नोलॉजी बच्चे को ख़राब कर दे रहे, लेकिन आपकी संस्था उसी टेक्नोलॉजी को समाज सेवा में कर रही थी, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बच्चों का बात अलग है। बच्चे छोटे होते हैं, उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। और हम यहाँ जो है हम एडल्ट है, तो हम जो कर रहे हैं हम सोच कर रहे हैं ना। तो इसमें बच्चों के साथ हमारे तुलना नहीं हो सकता। जो काम हम लोग तो ये काम के लिए कर रहे हैं, हम लोग फालतू के लिए कुछ भी नहीं करते ना। हमारे पास हम ना पॉलिटिकल के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं ना, कुछ नहीं। सिर्फ हमारा जो मुद्दा होता है कि हम लोग को सोशल वर्क, हम लोग से किसी को कुछ फ़ायदा हो, इसके अलावा हमारा कोई मोटो नहीं है। महिलाओं को यह संदेश देना चाहती हूँ मैं कि आप लोग घर में रहते हैं, घर को संभालते हैं, उसी तरह से मतलब खाली घर को ही ना संभालें, आज के महिला बन के आगे बढ़ के आए। और अपने घर से ही हो सकता है कि सबको आप निकल नहीं पाए, तो घर में ही रह के कैसे हम अपना परिवार का मदद कर पाए, मतलब थोड़ा बहुत हम लोग जैसे भी मदद कर पाए हमको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि आज का जो स्थिति है इसमें दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को मदद एक साथ चलना बहुत ज़रूरी हो गया है। और हम ये ग्रुप के बारे में एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि ये जो हम लोग करते हैं, हम लोग जो दूसरे के दुख में शामिल होते हैं या जो करते हैं, इसमें खाली हम लोग करके उसको छोड़ नहीं देते हैं। जैसे मैडम ने बताया कि प्रीति जो डोबो से हैं और हाँ एक कालू है,
तो हम लोग उसको मतलब अभी भी जैसे 2 साल हो गया, हम लोग उसके घर जाते हैं, देखते हैं कि वो लोग कैसे हैं, उनके घर में कैसे उनको रखा जा रहा है, कुछ ज़रूरत है कि नहीं। अभी भी ऐसा नहीं कि हम लोग हो गया तो हम लोग उसको छोड़ दिए, हम लोग कंटिन्यू उन लोग को देखभाल में रखते हैं, कोई ज़रूरत है कि नहीं, कुछ है कि नहीं, हम लोग करते हैं। सर तो हर साल पूजा में जाकर प्रीति को कपड़ा, मतलब 3 साल से हम लोग जा रहे हैं, प्रीति को कपड़ा भी दे रहे हैं, मतलब उसको हम लोग छोड़ नहीं दिए हैं। जिसका भी हम लोग किया है उसका हम लोग खबर लेते हैं, उसका मतलब फीडबैक लेते रहते हैं। ऐसा नहीं कि उसको एक टाइम किया तो छोड़ दिए, वैसा भी नहीं है, उससे हम लोग टच में रहते हैं। मैं मलय घोष, जमशेदपुर मैत्री परिवार का सदस्य। हमारा कोशिश यही रहता है कि गरीब बच्चा को जितना से जितना सहायता कर सके। दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में हम लोग नया कपड़ा पहनेंगे तो बच्चे लोग क्यों नहीं पहने। हो सकता है हम लोग 2 खरीदने की जगह 1 खरीदेंगे, लेकिन वो बच्चा के लिए भी 1 खरीदेंगे। यही है, हम लोग लेके चलते हैं कि बच्चा को भी कुछ सहायता कर सके। अच्छे काम के लिए भी फंड का ज़रूरत होता है। सर इसके लिए आप पब्लिक डोमेन में जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं उनके लिए क्या रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं? हम उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस त्यौहार का माहौल में आप लोग ज़रूर आनंद कीजिए, लेकिन एक बात सोचिए कि अगर आपके छोटा सा मदद से अगर किसी प्रांतिक, किसी गांव के बच्चे के मुंह में हंसी आप अगर उसको दे सके तो इससे बड़ा खुशी, इससे बड़ा आनंद आपको कुछ नहीं मिल सकता है। आप अपने जितना छोटा से छोटा क्षमता से आपका अपना सहयोग दीजिए और वो आप हम पे छोड़ दीजिए। बाकी हम ज़रूर ये आश्वस्त करते हैं आपको, एक ऐसे बच्चों को और इन बहुत सारे बच्चों को हम ऐसे मदद पहुंचाएंगे कि जिनके पास ये क्षमता नहीं है कि पूजा में एक नया कपड़ा खरीद के अपना आनंद मना सके। उसके लिए हमारा पास एक अकाउंट है जो कैनरा बैंक डिमना रोड ब्रांच में है। अकाउंट का नाम है मैत्रेयी, MAITREYEE। अकाउंट नंबर है 297010104857 उसका IFS कोड है CNRB000290। आपकी तरफ से दिया हुआ छोटे से छोटा मदद हम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्राप्ति होगी और हम उसका सदुपयोग करेंगे, ये हम वादा करते हैं। टेक्नोलॉजी किसी के लिए वरदान हो, किसी के लिए अभिशाप हो, या तो परिभाषा वह व्यक्ति तय करते हैं जो अभिशाप समझते हैं और या जो वरदान समझते हैं। फेसबुक आने वाला, ट्विटर, यूट्यूब आने वाला वह क्रांति है और वह न्यूक्लियर पावर से भी अधिक पावरफुल होने वाला है, क्योंकि इसका सदुपयोग अगर किसी ने किया है तो वह मैत्री संस्था, जिन्होंने 3000 ग्रुप बना के दूसरों के लिए हेल्प करने का एक काम कर रही है। ऐसा संस्था एक नहीं हज़ारों चाहिए, तभी जाकर हर समस्या, खास करके गरीब की समस्या, हेल्थ की समस्या, शिक्षा की समस्या का समाधान होगा। हमें विश्वास है कि ऐसा संस्था भारत में और खड़ा होंगे। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।